मंदसौर जिले के दलोदा में पिछड़ा मोर्चा के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का दलोदा नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा में सांसद सुधीर गुप्ता ने भाग लिया। बता दें कि आज़ादी के 75वें गणतंत्र दिवस को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का बड़ा संकल्प लिया गया, जिसमें देश के 30 करोड़ से अधिक घरों में महाझंडा वंदन होगा। देश का कोना कोना तिरंगों में रंग जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर आज पूरा देश उत्साहित है। जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पूरा देश तिरंगा हाथों में लिए गर्व महसूस कर रहा है। इस अवसर पर सांसद सुधीर गुप्ता ने क्या कुछ कहा अपने कार्यकर्ताओं से। एक परिवार के आगे पीछे यह देश घूम रहा था, जिसको घुमाया जा रहा था, और पहली बार किसी केंद्र शासित पार्टी ने, केंद्र में शासन करने वाली पार्टी ने भारत में घर घर में देशभक्ति जगाने का काम किया है। तो वो भारतीय जनता पार्टी है और उसका नेतृत्व करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। हम पिछले 70 सालों में इसी देश में 2 विधान और 2 प्रधान और 2 निशान वाले कश्मीर को मुक्त नहीं करा पा रहे थे। ऐसे काले धब्बे को हटाने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 300 धारा 300 इस देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस प्रकार के नारे उद्वलित होने लग गए थे। इस देश को खंडित किया जा रहा था और पहली बार इस देश में तिरंगा यात्रा के माध्यम से झंडा एक्ट में संशोधन करके घर घर तिरंगा लहराने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित सरकार ने किया है, जिसके लिए जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करें, अभिवादन करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा आप सभी से आग्रह है कि घर घर तिरंगा लगा करके आदरणीय मोदी जी की इस सोच को, राष्ट्रभक्ति के इस संकल्प को हम पूरा करने की कोशिश करें। आने वाली 14 तारीख को भी मंदसौर में आज़ाद चौक से लेकर के भारत माता चौराहे तक अखंड भारत तिरंगा यात्रा निकलने वाली है, जो गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराएगी, ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि उसमें पधारे। आगे सांसद जी के कार्यक्रम है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज भी लेना है कि जो 75 वर्ष गए, आने वाले 25 वर्ष हमारे कैसे बीतेंगे। जो खोया है, जो छोड़ा है, तो सबको साथ लेकर आगे बढ़ने वाले ये 25 वर्ष हैं। इन 25 वर्षों में बढ़ने की तमन्नाओं के साथ हमारे बच्चों को याद रखना होगा दिसंबर 1929 की वह संकल्प शक्ति। रावी के तट पर भारतीयों ने संकल्प लिया था संपूर्ण स्वतंत्रता का, मगर कालांतर में जो परिस्थितियों का विकास हुआ उसमें माँ के अखंड स्वरूप के दर्शन हम नहीं कर पाए, और इसीलिए हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां इस संकल्प को पूरा करेगी और रावी के तट की वह प्रतिज्ञा अखंड भारत के साथ पूर्ण होगी। हम भूले नहीं हैं विभाजन की उस विभीषिका को, जिसमें हमारे 20 लाख भाई मारे गए थे। हम भूले नहीं हैं उन घरों को जो हमारे लाखों लोग छोड़कर आए थे। हमें याद है पंजाब और सिंधु के वो नदियाँ जहाँ वेदों की रचनाएं हुई है। हम भूले नहीं है 1200 साल तक हमने तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी, देश और दुनिया को विद्वता की श्रेणी में आगे बढ़ाने वाली वो यूनिवर्सिटी खोई है। हम भूले नहीं हैं ढाकेश्वरी का वो मंदिर। हम भूले नहीं हैं माँ हिंगलाज माता का, जहाँ पार्वती का अंग कटा था और माँ शक्ति के रूप में हिंगलाज विराजी है। वो बलूच का मैदान हम भूले नहीं हैं, और इसीलिए याद करने का क्षण है। देश आज़ादी के इस आनंद अवसर पर अपने बच्चों को बताए विभाजन की विभीषिका हमारे दिलों के अंदर है, और इसीलिए भारत गौरवशाली होगा, भारत वैभवशाली होगा, भारत वंदनीय होगा, भारत दुनिया को सम्मान देने वाला होगा। तब हम गीत गाएंगे, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। मेरे साथ सभी संकल्प